सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी के बाद इमरान वुकला और पीटीआई रहनुमाओं ने तूफान बरपा कर रखा है कि कैसे सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को छोड़कर कैसे जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। ताहम इस फैसले पर तनकीद करने वाले ये भूल गए हैं कि इस उसूल की बुनियाद किसी और को नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खुद रखी है। माजी करीब में लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस को चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने ही कायम करदा उसूलों की जद में आकर सुप्रीम कोर्ट की सरबराही से महरूम हुए हैं। इसलिए इस फैसले पर किसी और को हदफ तनकीद बनाने और अदलिया को सियासतज़दा करने की बजाय अपनी ही अदाओं पर गौर करना चाहिए। मुफस्सिरीन के मुताबिक इत्तफाकात ज़माना देखिए, जिस उसूल की जद में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आए, ये उसूल यही दोनों जज चंद माह पहले लाहौर हाई कोर्ट में लागू कर चुके हैं। बतौर रुकन जुडिशल कमीशन इन दोनों जज साहिबान ने हाई कोर्ट के दो सीनियर तरीन जजों को नजरअंदाज करते हुए तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि अगरचे मुझे ये इख्तियार है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मैं कोई नाम तजवीज़ करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं 3 नाम कमीशन के सामने रखता हूं, कमीशन इनमें से फैसला कर ले और कमीशन ने मेरिट पर तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस साहिबा को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कर लिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया जा सकता। जो चीज़ लाहौर हाई कोर्ट की हद तक बगैर किसी आईनी नुक्ते के जायज़ समझी गई, वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 26 की रोशनी में हो रही है, तो ये नाजायज़ कैसे हो गई। तज्जियाकारों का मजीद कहना है कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाने पर बाज़ वुकला आग बगूला हुए फिरते हैं। ताहम उनसे सवाल यह है कि ऐसा ही काम जब मुल्क के सबसे बड़े सूबे की अदालत में हुआ तो वो क्यों खामोश रहे। सीनियरिटी के जिस उसूल की बुनियाद पर अब रिजिस पढ़े जा रहे हैं, ये उसूल उस वक्त क्यों नहीं याद आया जब हाई कोर्ट से जजों को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा होता था। जस्टिस मुनीब अख्तर को जब सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो सिंध हाई कोर्ट में इनसे सीनियर तरीन जज मौजूद थे। अगर महज सीनियरिटी ही मयार है तो कोई रहनुमाई फरमाएगा कि इन 3 जजों को क्यों नज़रअंदाज किया गया, इनकी बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर को ही सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा क्यों बनाया गया। क्या जस्टिस मुनीब अख्तर की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले की खिलाफ वर्जी न थी। याद रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने पर न सिर्फ सिंध बार काउंसिल को एतराज़ था बल्कि सिंध हाई कोर्ट के बाज़ जजेस भी मोतरज़ थे। ताहम इस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान के दाई हर सूरत अपने मिशन की तकमील चाहते थे, जिसके लिए इन्हें मुकम्मल अदालती सपोर्ट की ज़रूरत थी। इस मकसद के हुसूल के लिए उस वक्त जस्टिस याहिया आफरीदी की बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर की पहले सुप्रीम कोर्ट में तैनाती यकीनी बनाई गई थी, ताकि जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर रहें और आला अदलिया की सरबराही उनके नाम की जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आफरीदी चीफ जस्टिस नामजद हो गए। मुबस्सिरीन का मजीद कहना है कि क्या ये हकीकत नहीं कि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थी, मगर इनसे सीनियर तरीन जजों को बाईपास करके इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। क्या जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी को भी जूनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। नाक़दीन का मजीद कहना है कि क्या हुस्न इत्तफाक है कि मखसूस 2 नशिस्तों बारे 2 बार वजाहती नोट जारी करने वाले 8 रुकनी बेंच के 5 जज ऐसे हैं जिन्हें जूनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट लाया गया और सीनियर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये इत्तफाक है या हुस्न इत्तफाक या फिर कोई और एहतमाम है जिसे 26वीं आईनी तरमीम करके उलट दिया गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक माजी में ये भी होता रहा कि हाई कोर्ट से पहले जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट लाया गया और फिर बाद में नज़रअंदाज होने वाले सीनियर जज को भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया। कोई पूछने वाला ना था कि जिसे पहले नज़रअंदाज कर दिया गया अब क्यों इसे ला रहे हो।
और अब इसे सुप्रीम कोर्ट ला रहे हो तो पहले नजरअंदाज क्यों किया गया था? हकीकत में इस सारी कार्रवाई से मर्जी के जज ऊपर लाकर और जूनियर को सीनियर बनाकर एक पूरी फील्ड सेट की जाती है। मुबस्सरीन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लियामान ने कोई नई बात नहीं की। पार्लियामान ने इसी उसूल को लागू किया जो पहले ही मुख्तलिफ सतह पर राइज रहा। पार्लियामान ने अगर आइन में तरमीम कर दी है कि महज पैदाइश के हादसे ही को अहलियत का वाहिद पैमाना करार नहीं दिया जा सकता, तो इसमें क्या गलत है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।